हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के दूसरे वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। एक एक करके देखते हैं बच्चों। पहला टॉपिक हमारे पास है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। ठीक ना, रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन क्या होता है बच्चों? तो किसी अभिक्रिया को किसी अभिक्रिया को उसके छोटे रूप में, किस रूप में? छोटे रूप में व्यक्त करना। ठीक ना, छोटे रूप में प्रदर्शित करना, व्यक्त करना, कुछ भी बोलिए। ठीक ना, छोटे रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है बच्चों? छोटे रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ पे देखिए, हमने लिखा है कार्बन प्लस ऑक्सीजन और ये बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन आगे बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक समीकरण है और ये किस प्रकार का समीकरण है बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं शब्द समीकरण। क्या बोलते हैं? शब्द समीकरण। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके छोटे रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक समीकरण हमने दिखाया आपको कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं और ये किस प्रकार का समीकरण है? शब्द समीकरण है। ठीक ना, यदि हम लोग यहाँ पे देखते हैं बच्चों शब्द समीकरण को यदि शब्द समीकरण में शब्दों के स्थान पर सूत्रों का प्रयोग किया जाए तो समीकरण और भी छोटा हो जाता है। यदि जो शब्द समीकरण है उसमें जो शब्द है उसके स्थान पर यदि हम लोग तत्व या यौगिक का सूत्र, तत्व या यौगिक का सूत्र का प्रयोग करते हैं बच्चों, फार्मूले का प्रयोग करते हैं, तो आपका जो समीकरण होता है वो और भी छोटा हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने कार्बन के जगह पे क्या लिख दिया? C। ऑक्सीजन के जगह पे क्या लिखा बच्चों? O2। और कार्बन डाइऑक्साइड के जगह पे क्या लिखा? CO2। तो ये समीकरण और भी छोटा हो गया। ठीक ना, देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। देखते हैं हम लोग इसको। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, इसके कुछ पॉइंट है, इसको ध्यान से हम लोग पहले सुनते हैं, अच्छे से याद करेंगे और एक एक करके समीकरण को समझेंगे। देखिए, सर्वप्रथम पहला पॉइंट क्या है बच्चों? सर्वप्रथम असंतुलित अभिक्रिया को प्रदर्शित किया जाता है। मतलब जिस रासायनिक अभिक्रिया को आपको संतुलित करना है सबसे पहले हम लोग उसको प्रदर्शित करेंगे, उसको लिख लेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो बच्चों, अधिकतम परमाणु संख्या वाले तत्वों को संतुलित किया जाता है फिर शेष तत्वों को। मतलब जिस तत्व की संख्या अधिक होती है या तो अभिकारक में या तो उत्पाद में, सबसे पहले उसको बैलेंस किया जाता है, उसको संतुलित किया जाता है, उसके बाद अन्य तत्वों को संतुलित किया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या लिखा गया बच्चों? कि संतुलित करने के लिए उचित संख्या का गुणा तत्व या यौगिक के बाएं तरफ किया जाता है। ठीक ना, जब भी आप संतुलित करेंगे जो तत्व या यौगिक होगा, ठीक ना, उसका गुणा हम लोग कहाँ पे करेंगे बच्चों? उसका गुणा हमेशा तत्व या यौगिक के बाएं तरफ किया जाएगा। ठीक है, तत्व या यौगिक के बाएं तरफ किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। असंतुलित समीकरण लिखा गया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और ये बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और यहाँ पे मैग्नीशियम दोनों तरफ बराबर है लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं दिख रहा है। तो इसको संतुलित करने के लिए हमने क्या किया? देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड के बाएं तरफ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऑक्सीजन जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन क्या हो गया? बैलेंस, लेकिन मैग्नीशियम की संख्या 2 हो गई। तो हमने क्या किया? इस मैग्नीशियम को बराबर करने के लिए अभिकारक में भी मैग्नीशियम के बाएं तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों ये जो समीकरण प्राप्त हुआ ये संतुलित समीकरण मिला हम लोगों को। और संतुलित समीकरण से क्या मिल गया? संतुलित समीकरण। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, KOH के साथ रिएक्शन हो रहा है। ये बना क्या रहा है? पोटेशियम सल्फेट और जल। यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें बच्चों तो यहाँ पे तत्व संतुलित नहीं है। तो हमने क्या किया? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पोटेशियम आपको 2 दिख रहा है, यहाँ पे पोटेशियम 1 दिख रहा है।
तो हमने क्या किया, इस पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए अभिकारक में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने से आपका पोटेशियम तो बैलेंस हो गया, साथ में हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। देखिए यहाँ पे 2 और एक 3 हाइड्रोजन था, जबकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था। तो हमने क्या किया, 2 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई। और यहाँ भी देख लो बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई किया जल के बाएं तरफ, तो यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई। ठीक ना। आप सल्फेट को देखिए, एक SO4 इधर है, एक SO4 इधर है। तो इस प्रकार से बच्चों संतुलित समीकरण प्राप्त होता है। ठीक ना। इसी तरह से हम लोग तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन कराते हैं तो हमको जल और क्या मिलता है, ऑक्सीजन। जल और ऑक्सीजन, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की संख्या तो बैलेंस दिख रही है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस नहीं दिख रही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इधर हाइड्रोजन की इधर ऑक्सीजन की संख्या 3, इधर कितना है 2। तो हमने क्या किया, इस H2O2 के बाएं तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई करने से ऑक्सीजन कितना हो गया, 4। और इधर जो जल दिख रहा है, जल के बाएं तरफ भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 2 ऑक्सीजन पहले से था, 4 ऑक्सीजन इधर भी हो गए। और हाइड्रोजन देखिए ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया बच्चों, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी कितना, 4 हाइड्रोजन। ठीक है। इसी तरह से हम लोग अगले समीकरण की बात करते हैं। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का अपघटन कराते हैं, ये नाइट्रिक ऑक्साइड और क्या देता है, ऑक्सीजन। इसको बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के बाएं तरफ हमने कितने से गुणा कर दिया, 2 से। और यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या देखिए 4 हो गया। तो नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन 1 दिख रहा था, इसके बाएं तरफ हमने कितने, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नाइट्रोजन भी कितना हो गया, 4। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं बच्चों, 5 दूना 10 ऑक्सीजन इधर, और इधर देखिए 4 ऑक्सीजन तो यहाँ पे दिख रहा है। अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो इसके बाएं तरफ हमने कितने से, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 दूना 6 और 4, 10 ऑक्सीजन इधर हो गया, 10 ऑक्सीजन इधर। तो इस तरह से तत्वों को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, किसी भी रासायनिक समीकरण में, ठीक ना, तत्वों को संतुलित किया जाता है। किसी भी तत्व या यौगिक को संतुलित करना हो तो हम लोग इसी प्रकार से संतुलित करते हैं। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही कवर करेंगे। इसके आगे आने वाले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।